लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुणे की विशेष अदालत में पेशी के दौरान अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर पर बयान के कारण मुझे जान का खतरा है। राहुल ने कहा कि दो नेताओं ने मुझे धमकी दी थी। पेशी के दौरान राहुल ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। दरअसल ये मामला वीर सावरकर के खिलाफ कथित मानहानि टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता सत्याकी सावरकर ने राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करवाया है। राहुल गांधी ने कोर्ट से अपील की कि उनकी सुरक्षा और केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन दी जाए। राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को करेगी। राहुल गांधी की ओर से वकील मिलिंद दत्तात्रेय पवार ने अदालत में लिखित आवेदन देकर कहा कि शिकायतकर्ता नाथुराम गोडसे और गोपाल गोडसे के वंशज हैं, जिनका इतिहास हिंसक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। पवार ने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं के विवादित बयानों से राहुल गांधी की जान को खतरा है। एप्लीकेशन आज हमने ऐसा फाइल किया कि लास्ट डेट को मैंने डिमांड की थी कि सात्विकी सावरकर जो कंप्लेनेंट है केस में, उनकी माँ की तरफ की वंशावल कोर्ट में फाइल करो। पिछले डेट को सात्विकी सावरकर ने उनकी माँ की वंशावल कोर्ट के सामने फाइल की। वो वंशावल के मुताबिक नथुराम गोडसे गोपाल गोडसे सगे भाई थे। नथुराम गोडसे गोपाल गोडसे और सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये सब महात्मा गांधी जी के हत्या में आरोपी थे। सावरकर निर्दोष हो गए थे उसमें, लेकिन नथुराम गोडसे उनको फांसी हो गई थी और गोपाल गोडसे आल्सो कन्विक्टेड। तो ये सब होने के बाद 10-15 दिन से अभी राहुल गांधी खुद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे। वोट चोर सरकार उनका स्लोगन भी है। ये सब आंदोलन होने के बाद उनको पुलिस स्टेशन भी लेके गए थे। एक 2-3 महीने पहले बीजेपी के कोई लीडर ने राहुल गांधी को सीधा धमकी भी दी थी कि राहुल गांधी इंडिया का बड़ा टेररिस्ट है। और दूसरा तनवर करके कोई है बीजेपी के लीडर, उन्होंने भी थ्रेट दिया था कि तेरे नानी का जो हालत हुआ था वो तेरे हम हालत कर देंगे। तो ये सब बैकग्राउंड के बाद अभी ये केस पुणे में कोर्ट के सामने पेंडिंग है। ये सब सिचुएशन हो गई क्योंकि ये सब आने वाली वंशावल, उनके सब फॉलोवर, तो ये सब आंदोलन के बाद कोई ना कोई तो नाराज है। तो ये नाराजी से राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई दागा फटका हो सकता है। तो ये कोर्ट को सब ये मालूमात चाहिए। ऑन दैट बेसिस हमने एप्लीकेशन फाइल की, कोर्ट ने एक्सेप्ट की। इसके ऊपर अभी 10 सितंबर को अगली सुनवाई हो जाएगी। ये एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसको एप्लीकेशन को क्या कहेंगे? जब आप अभी ये लीगल थ्रेट है राहुल गांधी को, ये वो था या लीनेज पे आपने रिप्लाई वाला एप्लीकेशन? नहीं, लीनेज नहीं। अभी थ्रेट बोले तो इसमें क्या है कि ये सब सिचुएशन जो अभी खड़ी हो गई, जो आंदोलन राहुल गांधी जी का हुआ, बड़ा बड़ा सिचुएशन हुआ, उसके बाद ऐसा सिचुएशन है कि उनको कोई दागा फटका हो सकता है। तो ये कुछ भी कर सकता है, गलत काम कुछ भी कर सकते हैं, जो महात्मा गांधी जी को हुआ था। क्योंकि महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले बड़े लीडर थे। राहुल गांधी जी बाकी पॉलिटिक्स सत्य और अहिंसा है। तो ये सब नाराजी होने के बाद कोई दागा फटका कर सकते हैं, और ये सब बातें ये कोर्ट को मालूम चाहिए। इसलिए न्यायिक नोंद लेने के लिए हमने सब एप्लीकेशन कोर्ट के पटल में रखा है। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में रवनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर सिंह मारवाह का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी की अर्जी में रवनीत सिंह बिट्टू का नाम है। रवनीत ने राहुल को देश का नंबर 1 आतंकवादी कहा था। इसके अलावा याचिका में बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह का भी नाम है। मारवाह ने भी राहुल गांधी को धमकी दी थी। तरविंदर सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी का हाल दादी जैसा होगा। दोनों ही नेताओं के बयान लगभग साल भर पुराने हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि दोनों नेताओं ने आखिर क्या कहा था। राहुल गांधी बाज आ जा, अपनी गल्ला तू अपना इतिहास देख ले, अपनी दादी का इतिहास देख ले, अपने प्यो का इतिहास देख ले। वो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। वीर सावरकर पर क्या बोले थे राहुल गांधी? आपको बता दें कि शिकायतकर्ता सत्याकी ने राहुल गांधी पर लंदन में मार्च 2023 में दिए गए भाषण के दौरान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।
सत्यागी के मुताबिक राहुल गांधी ने कथित तौर पर सावरकर से जुड़े एक घटना में उनके लिखे लेख का हवाला देते हुए कहा था कि सावरकर ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले को सुखद बताया था। सत्यागी ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए ये दावा किया था कि सावरकर के लेखन में इस तरह की किसी भी घटना का जिक्र नहीं था। वहीं भारत छोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर पर टिप्पणी की थी, जिसमें कहा गया था कि सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन ली और डर के मारे दया याचिकाएं लिखी। इन बयानों के आधार पर नासिक में देवेंद्र भुतड़ा और लखनऊ में वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज किए। नासिक कोर्ट ने राहुल को 15,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी, जबकि लखनऊ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सावरकर पर आगे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी न करे।